सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर ना तो उनके सारे सवाल कंप्लीट होते हैं, ना उनका सिलेबस कंप्लीट होता है, ना ही उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाती है। तो मेरे भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। काफ़ी सारे बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा और जैसे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए भाई, निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा अक्षर उन सभी लोगों को दर्शाता है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी भी खेलते हैं और वो जो तीनों खेल भी खेलते हैं। यानी कि ऐसे लोग मुझे बताओ जो क्रिकेट तो खेलते हैं, क्रिकेट के साथ साथ कबड्डी भी खेलते हैं, यानी कि क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेल खेलेंगे और साथ में वो तीनों खेल भी खेलेंगे। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो वो आदमी ढूंढो जो क्रिकेट के साथ कबड्डी भी खेलते हैं। तो ये मेरे भाई किसका है सर? ये क्रिकेट का है। और ये किसका है सर? ये कबड्डी का है। तो बताओ वो आदमी कौन है सर? वो आदमी तो ये टी है। मेरे भाई टी देख लो, ये तुम्हारा क्रिकेट के अंदर भी आ रहा है और ये तुम्हारा कबड्डी के अंदर भी आ रहा है। तो एक तो तुम्हारा ये टी हो गया। और तुमसे क्या बोला मेरे भाई? जो तीनों खेल खेलता है। तो मेरे भाई इस एस को देख लो, ये एस तुम्हारा इस क्रिकेट के अंदर भी है, ये एस तुम्हारा इस कबड्डी के अंदर भी है और ये एस तुम्हारा इस फुटबॉल के अंदर भी है। तो ये एस तीनों के अंदर है, तो एक तुम्हारा ये एस हो जाएगा। तो एस और टी दोनों हैं, तो एस और टी इसी ऑप्शन में मिलेंगे। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत है। आओ भाई देखिए, दिए गए वेन आरेख के अनुसार गैर खिलाड़ी और अनुशासित लड़कों की कुल संख्या बताओ कितनी है। यानी कि मेरे भाई ऐसे बताने हैं जो गैर खिलाड़ी हैं। गैर खिलाड़ी का मतलब है जो खिलाड़ी नहीं है। भाई एक तो होता है खिलाड़ी, एक होता है गैर खिलाड़ी। अब गैर खिलाड़ी वो है जो कि खिलाड़ी नहीं है। अब खिलाड़ी का यहाँ पर क्या है? ये व्रत है। इसका मतलब खिलाड़ी तो होने ही नहीं चाहिए, तो इसको तो हटा दो मेरे भाई। इस वाले को तो क्या कर दो? हटा दो। इसके अंदर जो भी है ना मेरे भाई, देखो देखो भाई खिलाड़ी का है तो हमको तो गैर खिलाड़ी चाहिए, तो 7 को भी हटा दो, 2 को भी हटा दो, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, इन सबको हटा दो। अब तुमसे बोला अनुशासित होने चाहिए और लड़के भी होने चाहिए। तो अनुशासित का तो क्या है सर? ये वर्ग है। तो ये वर्ग मैंने, ये अनुशासित का ये वर्ग मैंने यहाँ पर बना लिया। और लड़कों का ये आयत है, तो ये लड़के भी होने चाहिए। तो ऐसा आदमी बता दो जो अनुशासित के अंदर भी है और लड़के के अंदर भी है। तो सर वो एक ही तो है। देख लो, ये एक लड़के के अंदर भी है और ये एक तुम्हारा अनुशासित के अंदर भी है। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख मांसाहारी पशु शेर और बाघों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है? यानी कि मेरे भाई मांसाहारी पशु भी होने चाहिए, शेर भी होने चाहिए और बाघ भी होने चाहिए। ऐसा वेन डायग्राम आपको इनमें से कौन सा मिलेगा? तो सीधी सी बात है, चाहे मैं शेर की बात कर लूँ चाहे मैं बाघ की बात कर लूँ, हैं तो दोनों मांसाहारी मेरे भाई। तो ये मैंने शेर बना दिया, ये मैंने बाघ बना दिया और ये दोनों के दोनों मांसाहारी है, तो ये मांसाहारी बन गया। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में चारों के चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपसे बोलूं तो वैसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर, यानी कि वैसे ही क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ
केवल और केवल 100 रुपये के अंदर आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के मेरे इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसके सिलेक्शन की गारंटी है, क्योंकि मेरे भाई इस पीडीएफ में एक तो देखो कम क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी किताब मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि उतना टाइम आपके पास में नहीं है। लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जिन क्वेश्चनों को आप एक रात में भी पढ़ सकते हैं, एक दिन में भी आप उन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाई कम टाइम में ज़्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी। मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है, जिसको भी चाहिए नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। सवाल है, उस आकृति का चयन करो जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। सब्जी, औरत, शेर, तोता। यानी कि मेरे भाई ऐसा वेन डायग्राम बनाओ जो इन चारों के बीच रिलेशन को दर्शाता है। एक तो मेरे भाई सब्जी, औरत, शेर और तोता। अब तुम बोलोगे सर ये तो चारों के चारों अलग है मेरे भाई। यार सब्जी अलग चीज़ होती है, औरत अलग चीज़ होती है मेरे भाई, शेर अलग चीज़ होता है और तोता अलग चीज़ है भाई इनके बीच में तो कोई संबंध नहीं है। सब्जी अलग चीज़ है, औरत अलग चीज़ है, तोता अलग चीज़ है, शेर अलग चीज़ है, चारों अलग अलग है और अलग अलग है तो मेरे भाई ऑप्शन एक ही होगा कि चारों गोले अलग अलग तो इसी में बने हुए हैं, तो ए आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखो मेरे भाई, एल के का संबंध एन एम के साथ में है तो एक्स टी का संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दे दो। एल के, एल आएगा 12 पर, के आएगा 11 पर, एन आएगा 14 पर, एम आएगा 13 पर। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, तो 2 2 जोड़ना है मेरे भाई। एक्स टी के साथ में देख लो, एक्स आएगा 24 पर, टी आएगा 20 पर, इसमें भी 2 जोड़ो, इसमें भी 2 जोड़ो। 24 में 2 जोड़ेंगे 26 पे जेड, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 पर वी। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। 2136 का संबंध 12 के साथ में है तो बताइए 4315 का संबंध किसके साथ में होगा। तो बताओ भाई इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो बताइए आंसर क्या होगा। अब सीधी सी बात है मेरे भाई, 2 1 3 6, 2136 है ना, 2 1 3 6, तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या 12 आएगा। देख लो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, तो सबको जोड़ने पे 12 आ गया। तो सेम इसके साथ में करो, 4 3 1 5, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 5 का 13, तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है भाई उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। दी गई संबंधित जोड़ी के आधार पर रिक्त स्थान भरे। इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। इस तरीके के सवाल आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, फिर आप बाद में मत बोलना कि सर आपने पढ़ाया नहीं था। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखनी है। बहुत सारे बच्चे आधा अधूरा वीडियो देख के निकल जाते हैं, तो अगर मेरे भाई अभी तुम्हारा मन कर रहा है ना कि भाई मैं इस वीडियो को छोड़ दूं, तो प्लीज़ मेरे भाई छोड़ो मत, वीडियो लास्ट तक देखो। काफ़ी तरीके के क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, जब भी ऐसा सवाल आता है आपको नंबरिंग देनी होती है, तो इनकी नंबरिंग दो GULF। जी आएगा 7 पर, यू आएगा 21 पर, एल आएगा 12 पर, एफ आएगा 6 पर। तो इसमें से सब में से 2 2 घटा दो, सब में से 2 2 घटा दो। 7 में से 2 घटाएंगे 5, 21 में से 2 घटाएंगे 19, 12 में से 2 घटाएंगे 10, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 5 19 10 4 है क्या मेरे भाई। 5 19 10 4 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। WINE को देख लो, W आएगा 23 पर, I आएगा 9 पर, N 14 पर, E 5 पर। तो सब में से 2 2 2 2 घटा दो मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। 23 में से 2 घटाएंगे 21, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 14 में से 2 घटाएंगे 12, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 21 7 12 3, 21 7 12 3 किस ऑप्शन में है, इसी में है मेरे भाई। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है।
आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। इन तीनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है। ऐसा ही रिलेशन आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। तो अब देखो मेरे भाई, मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई थी कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। अरे भाई वो कहावत आपने सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये तो आपको पता है कि वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलके एक बड़ी संख्या बन जाएगी मेरे भाई। तो बताइए आंसर क्या होगा। अब इन दोनों से ये कैसे बना सकता हूँ मैं, देखो इन दोनों को गुणा करने पर 225 तो नहीं आएगा, तो जोड़ के देख लो मेरे भाई। 18 और 25 को जोड़े 27 को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आता है। तो आप बोलेंगे सर 18 प्लस में 27, 18 प्लस में 27 करेंगे आंसर आएगा 45। लेकिन मुझे तो 225 लाना है, तो 45 से 225 5 से गुणा कर दो इसको, ठीक है। इसको अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो आंसर आएगा 225। सेम काम यहाँ पे करके देख लो भाई। 15 और 13 को 33 को जोड़ेंगे आंसर आएगा 48। लेकिन मुझे 240 लाना है, तो मैंने इसको यहाँ 5 से गुणा किया है, इसको भी ज़रा 5 से गुणा करके बताना। तो 8 पंजो 40, 5 चौक 20 और 4 24। बिल्कुल, इसका मतलब मेरे भाई लॉजिक आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे भाई। लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों को जोड़ो और 5 से गुणा कर दो, दोनों को जोड़ो 5 से गुणा कर दो। तो मेरे भाई पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लो 30 को और 15 को जोड़ेंगे आंसर 45 होगा, 45 को 5 से गुणा करेंगे आंसर 225 होगा। मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट है भाई, आगे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अगले सवाल को देखो भाई। इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या है। 1 सेकंड में करने वाला सवाल है, मात्र 1 सेकंड में ये सवाल हो जाएगा। देखो कैसे, बी का उल्टा वाई होता है, ओ का उल्टा एल, ओ का उल्टा एल और के का उल्टा पी। एन का उल्टा एम होता है, ओ का उल्टा एल, टी का उल्टा जी, ई का उल्टा वी। तो डब्लू का उल्टा डी होगा, ओ का उल्टा एल होगा, आर का उल्टा आई होगा, डी का उल्टा डब्लू, डी एल आई डब्लू। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखो मेरे भाई, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जे जी, जे आएगा 10 पर, जी आएगा 7 पर, एन के, एन आएगा 14 पर, के आएगा 11 पर, आर टी, आर आएगा 18 पर, टी आएगा 20 पर। देख लो भाई 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 और 11 में 9 जोड़ेंगे तुम्हारा 20। तो ऐसा ढूंढ लो मेरे भाई किस में है। तो 11 और 4 15, डी 4 और 4 8, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया मेरे भाई, ठीक है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा भी तुम्हारा गलत ही है, ठीक है, दूसरा भी गलत ही है मेरे भाई 16, ठीक है, 5 और 4 9, ठीक है। तीसरा बिल्कुल सही है, देख लो एच ई, एच आएगा 8 पर, ई आएगा 5 पर, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा यहाँ लिखते हैं, एच आएगा 8 पर, ई आएगा 5 पर, एल आई, एल आएगा 12 पर, आई आएगा 9 पर, पी आर, पी आएगा 16 पर, आर आएगा 18 पर। तो चेक कर लो मेरे भाई, देखो 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और 9 में 9 जोड़ेंगे 18। तो बिल्कुल देख लो इधर को भी 4 है, इधर को भी 4, इधर को भी 4, इधर को भी 4, इधर को 4, इधर को भी 4, इधर को भी 9, इधर को भी 9। इसका मतलब मेरे भाई सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, PF 13 और MC 20 के बीच एक निश्चित संबंध है। LR 19 और IO 26 के बीच भी वही संबंध है। समान तर्क के आधार पर XJ 25 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर है PF और MC। देखो मैथ के अक्षरों को देख के भी क्या करोगे, देखो इसमें 33 है, इसमें 32, इसमें 32 और इसमें 32। तो मेरे भाई ठीक है ABCD के अक्षर से ये सवाल हो जाएगा। देखो कैसे, PF
P आएगा 16 पर, F आएगा 6 पर, MC या फिर इसको लिख लो 13, तो 13 है ही, MC 20, M आएगा 13 पर, C आएगा 3 पर और 20 तो 20 है ही। तो मेरे भाई देख लो 16 में से 3 घटाएंगे 13, 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, तो -3 और प्लस का 7 हो जाएगा। तो मेरे भाई XJ 25, X आएगा 24 पर, J आएगा 10 पर और 25 तो 25 है ही। इसमें से 3 घटाएंगे, इसमें से 3 घटाएंगे और इसमें 7 जोड़ देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देख लो 24 में से 3 घटाएंगे 21, 21 नंबर पर U, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 7 नंबर पर G और 25 और 7 कितना होता है, तो 32 होता है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो UG 32 यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री होता है लाइक और सब्सक्राइब करना। देखिए गंगा का संबंध गंगोत्री से है, तो गोदावरी का संबंध किसके साथ में होगा? बेहतरीन सवाल है। अब जिन बच्चों को थोड़ी बहुत जीके आती होगी ना, जीके, वही बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। अरे सीधी सी बात है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? सर गंगोत्री से निकलती है। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है मेरे भाई? सर गोदावरी तो त्रियंबकेश्वर से निकलती है। जीके में पढ़ाया था ना आपको, जीके में आपको पढ़ाया था कि जो नर्मदा नदी है ये मेरे भाई अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से मेरे भाई? आपके अमरकंटक से आपके नर्मदा नदी निकलती है। तल कावेरी से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है, तल कावेरी से कावेरी नदी निकलती है। जीके में पढ़ाया था मैंने आपको। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? सर महाबलेश्वर से यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी? कृष्णा नदी निकलती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? आपके त्रियंबकेश्वर से। आओ मेरे भाई देखिए, W, X, Y और Z नामक 4 मित्र एक वर्गाकार मेज के कोने पर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। W और X सम्मुख कोने पर नहीं बैठे, किंतु W Y के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन X के सामने बैठा हुआ है? तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई देखो 4 मित्र हैं, एक वर्गाकार मेज के कोने पे बैठे थे। ये मैंने एक वर्गाकार क्या बनाई? एक वर्गाकार मेज बनाई। यहाँ पे एक कोना ये रहा, दूसरा कोना ये है, तीसरा कोना ये हो गया और चौथा कोना ये हो गया। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, सबका मुंह केंद्र की तरफ है, यानी इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा और इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ यहाँ पर आएगा। तुमसे बोला कि W और X आमने सामने ही है, लेकिन जो W है ना Y के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ पर Y को बैठा, तो मान लो मैंने Y को यहाँ बैठा दिया, तो W Y के दाईं ओर है, तो Y के दाईं ओर कौन बैठेगा? यहाँ पे W बैठेगा। अब W के सामने Z नहीं है, W के सामने Z नहीं है, तो Z को फिर तुम यहाँ बैठा दो मेरे भाई। तो सारे आदमी बैठ गए, यहाँ पर X हो गया। तुमसे बोला X के सामने कौन है, तो X के सामने फिर W हो जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। तो C आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ फिर अगले क्वेश्चन को चेक करो। एक हेयर सैलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हुए हैं। मेरे भाई जो P है Q के बगल में बैठा हुआ है, S जो है बेंच के बाएं छोर पर बैठा हुआ है। फिर बोला कि जो T है R के बगल में बैठा हुआ है। फिर बोला कि T P के साथ नहीं बैठा, P दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो बताइए R भाई आपका कहाँ पर बैठा हुआ है? तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान से देखो भाई, कितने आदमी है? 5। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, ये मैंने एक मेज बना दी, इसमें 5 आदमी बैठाने हैं मेरे को, ठीक है। इसमें 5 आदमी बैठाने हैं, पहला बैठा दिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। सबका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ कर दिया मेरे भाई मैंने, ठीक है। तो इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। तुमसे बोला कि S बेंच के बाएं छोर पर है, तो S को यहाँ पे बिठा दिया मैंने। फिर तुमसे बोला कि P दाएं से तीसरे स्थान पर, दाएं से पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे P हो गया, तो यहाँ पे मेरे भाई तुम्हारा P बैठेगा। फिर तुमसे बोला कि मेरे भाई ठीक है, तुमसे बोला कि जो P है ना, P Q के बगल में बैठा हुआ है, तो Q को यहाँ बैठा दो। फिर बोला कि जो T है R के बगल में बैठा हुआ है, लेकिन T P के साथ में नहीं बैठा, तो R को यहाँ बैठा दो और T को यहाँ बैठा दो। अब देख लो मेरे भाई सवाल को, देखो एक एक लाइन को देखो। तुमसे बोला कि P Q के बगल में है, बिल्कुल जो
P है वो Q के बगल में, तो Q के बगल में P हो गया, पहली लाइन क्लियर। दूसरी बोली T R के बगल में है, तो जो T है R के बगल में T हो गया, दूसरी लाइन भी क्लियर। तीसरा बोला T P के साथ नहीं बैठा, तो जो T है वो P के साथ में नहीं बैठा, T तो मेरे भाई R के साथ में बैठा हुआ है। फिर बोला कि जो P है दाएं से तीसरे, दाएं से पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पर P है। तुमसे बोला कि R कहाँ पे बैठा हुआ है, तो जो R है ना R, वो T और P के बीच में बैठा हुआ है। तो P और T के बीच में कौन बैठा हुआ है मेरे भाई, आपका R बैठा हुआ है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है B, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो B आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल है मेरे भाई कि A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ गुणा है, C का अर्थ प्लस है, D का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो जैसा जैसा सवाल में बोला गया है मेरे भाई, वैसा वैसा आप बता दीजिए। तो देखो भाई कैसे सवाल में बोला वो दे चेक करो एक बार। 15 की जगह पे 15, लेकिन आगे तो D है, D का तो माइनस हो गया, तो माइनस लगाएंगे 12 का। आगे तो A है, A का मतलब तो भाग है, भाग लगाएंगे 6 का। आगे तो C है, C का मतलब प्लस, प्लस लगाएंगे 3। आगे B है, B का मतलब गुणा, लगाएंगे मेरे भाई आपका 7। तो 15 की जगह पे 15 माइनस 6 दूनी 12, 2 बढ़ जाएगा, प्लस में 3 7 का 21 हो जाएगा। 15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 प्लस में 21 करेंगे, आंसर मेरे भाई 34 हो जाएगा। तो जिन्होंने 34 आंसर दे दिया है उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई, बिल्कुल। तो उम्मीद करूँगा ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। तो भाई ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूँगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।